वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो बेसिकली आज मैं बात करने वाला हूँ बेसिकली कुछ चीज़ों पे जो मैंने अभी नोटिस करी है। मतलब मैं आज सोशल मीडिया जब स्क्रॉल कर रहा था तो एक बंदा आया था, मतलब उसके ऑलमोस्ट 500 के आसपास इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स वगैरह होंगे। और वो बंदा बोल रहा था कि यार कंटेंट क्रिएशन जितना तुम्हें लगता है ना कि उतना इजी है और तुम्हें ब्रांड डील्स मिलती रहेंगे, क्योंकि उस बंदे को ऑलमोस्ट वो बंदा जिम के रिगार्डिंग और जो उसका बेसिकली नीच है उसका हेल्थ एंड जिमिंग का नीच है और वो बंदा उसमें काम कर रहा है। अरे यार, एक तो ये पता नहीं पड़ोस में किसकी शादी है भाई, ये बजाए जा रहे हैं बजाए जा रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग वो बंदा मतलब कर रहा है काम, है ना। तो उसमें वो बोल रहा है कि मेरे को 6 महीने तक तो अच्छी खासी ब्रांड डील्स मिल रही थी एंड देन, है ना, मतलब फिर मैंने सोचा कि चलो यार जब इतना कुछ पैसा वैसा आ ही रहा है तो क्यों ना जॉब छोड़ दें। और उस बंदे ने जॉब छोड़ दी और वो अभी सफ़र कर रहा है चीज़ों के साथ में, और अब सोच रहा है कि दोबारा से जॉब को पकड़ा जाए और फिर से करा जाए। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो मैं देखता हूँ समझता हूँ ना, तो समझ में आता है कि भाई कंटेंट क्रिएशन बहुत अनसर्टेन चीज़ है और इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है ना। इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अगर तुम स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हो इस चीज़ में तो स्टेबिलिटी तुम्हें मिलने वाली नहीं है इस चीज़ में, है ना। तुम इसको कर सकते हो, साइड हसल के रूप में कर सकते हो, या फिर अगर तुम इसमें कुछ चाहते हो कि उस टॉप 1% में आने के लिए भाई बहुत हार्ड वर्क चाहिए और बहुत ज़्यादा पेशेंस और हार्ड वर्क इसके अंदर रिक्वायर्ड है। और तुम्हारे पास अगर टीम है तो तुम शायद थोड़ा एक लेवल पे जल्दी ग्रो कर सकते हो, वरना थोड़ा सा लक का फैक्टर तो रहता ही है। लक का फैक्टर तो चलो हर जगह है, बाकी मतलब हार्ड वर्क तो है ही। हार्ड वर्क तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, कोई सा भी सेक्टर हो चले जाओ, हार्ड वर्क तो है। तो दैट्स वाई, इसलिए फिर मैंने उस बंदे को चीज़ें सोची समझी, फिर मैंने सोचा यार कि भाई अगर आप पर्टिकुलरली इसी पे फोकस करोगे ना, और अगर तुम बिगिनर हो तो भाई बहुत चैलेंजिंग होने वाली चीज़ है, ईजी नहीं होने वाली। तो दैट्स वाई मुझे सोचा कि नहीं यार, अपन को कुछ और भी देखना पड़ेगा और डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा तुम्हें पोर्टफोलियो। तो मतलब ये जो 3-4 चीज़ें हैं जब मैंने देखी सोशल मीडिया पे, और जैसे रिच डैड पुअर डैड भी अपन पढ़ते हैं तो उसमें वो बोलता है बंदा कि आप डाइवर्सिफाई करो अपना पोर्टफोलियो, एक ही चीज़ पर स्टक मत रहो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। तो मैं सोच रहा हूँ कि मतलब ऐसा है कि अपन यूट्यूब और इंस्टाग्राम इसको तो एक वैसे रखो कि डिजिटल एसेट है, इसको बनाना है, इसको मैंडेटरी है बनाना, तो इसको डिजिटल एसेट की तरह ट्रीट करो और जो अब साइड में जो चीज़ें कर रहे हो आप वो करो। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि साइड बाय साइड जो चीज़ें अपन कर रहे हैं उस पर भी फोकस करें, उससे भी थोड़ा सा ब्रांड को बिल्ड करें और चीज़ों को आगे लेके जाएं। तो ये भी एक अप्रोच होने वाली है, मतलब सोच सकते हो तुम। और मतलब ऐसा है कि कंटेंट क्रिएशंस के थ्रू केवल तुम्हारे दो ही रास्ते निकलते हैं, या तो तुम बिजनेस की तरफ मूव करो या तुम एक्टिंग की तरफ मूव करो। ये दो चीज़ें हैं जिनको तुम्हें पकड़ के आगे बढ़ना होता है कि या तो तुम एक्टिंग की तरफ जाओगे कंटेंट क्रिएशन से, या तुम बिजनेस की तरफ जाओगे, या इनको एक कंबाइन करके चीज़ों को फिर काम करोगे। तो ये एक ब्लूप्रिंट है ना ये पूरा। तो मतलब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कंटेंट क्रिएशन में बिगिनर्स के लिए ये होता है कि अगर तुम स्टार्ट करते हो और तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलता तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और इतने ज़्यादा मतलब तुमसे क्वेश्चंस पूछता है जिसके तुम आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें उसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा और तुम एफर्ट्स दिए जा रहे हो। तो मतलब वो एक चीन, वो जो फेस होता है बहुत घटिया फेस होता है कि तुम्हें उसके बदले में कुछ मिल रहा नहीं है, तुम एफर्ट्स दिए जा रहे हो और तुम्हारी डिज़ायर्ड है उसके अलाइन में कि मेरे को कुछ मिलना चाहिए और कुछ मिल नहीं रहा। तो दैट्स द फकिंग थिंग जहाँ पर मतलब एक कंटेंट क्रिएटर सफ़र करता है चीज़ों से, क्योंकि एंड द एंड हम सब चीज़ें कर रहे हैं पैसे के लिए ही कर रहे हैं और बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं जो भी बना रहे हैं, उसमें एंड ऑफ द डे मोटिवेशन वही होता है, पैसा होता है, अपना नाम होता है, और जो हम चाहते हैं लाइफ में थोड़ा सा ग्रो करना, थोड़ा सा ग्लोरीफाई जो चीज़ें हैं हम चाहते हैं कि हमें मिले, तो वही एट द एंड वो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं। और वो जब चीज़ें नहीं मिलती तो आदमी फ्रस्ट्रेट होता है, आपका दिमाग आपसे हज़ार क्वेश्चंस पूछता है और आपके आंसर नहीं होते, तो वो सारी एक प्रॉब्लम एक अलग ही होती है। तो भाई जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में हैं, तो भाई इजी नहीं होने वाली जर्नी और बहुत डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजेस आने वाले हैं। मतलब हॉनेस्ट है, गॉड ऑनेस्ट होता है कि कोई सी भी चीज़ हो जिसमें तुम्हें टॉप पर रहना है उसमें डिफ़िकल्टीज आएंगी, बहुत भयंकर वाली आएंगी। ईजी नहीं है चीज़ें, जितना तुम सोचते हो उससे बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है। बट यही है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हार नहीं मान सकते आप, बस चाहे तुम्हें कुछ मिले ना मिले, लेकिन तुम अगर हार नहीं मानोगे ना तो शायद एक उम्मीद है, एक होप है कि तुम कर जाओ उस चीज़ को, है ना। दैट्स द थिंग। तो वो वाला चीज़ है भाई कि मतलब हटो मत, लगे रहो, बनाते रहो, करते रहो, जो इम्प्रूव है डे बाय डे करते रहो एंड फकिंग थिंक कि हमें बनानी है भाई चीज़ें, है ना। वो माइंड में रखो और ठीक है, अब घुस गए ना तो अब
या तो करके ही निकलेंगे या मर के ही निकलेंगे, इतना होना चाहिए। तो दैट्स माई थिंक कि इसके रिगार्डिंग मेरे को और कुछ ज़्यादा कहना नहीं है। और बस आप लोगों से यही चीज़ें थी, 2-4 दिन से मैं सोच रहा था इसके रिगार्डिंग। और मतलब ऐसा होता है कि थॉट्स आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, जब तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता ना तो बहुत सी चीज़ें होती है तुम्हारे साथ। तो वो वाला एक सीन है, मतलब जिसको रिजल्ट मिल रहा है, मान लो मेरी इस वीडियोस पे 10 मिलियन व्यूज़ चले गए, तो भाई मैं तो क्या ही है भाई, मस्त मज़े हो जाएंगे मेरे। लेकिन जब तक नहीं आ रहे तब तक अरे यार क्यों नहीं आ रहे भाई, कैसे आएंगे, क्या है भाई, दिमाग चला था। और बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में आपकी चल रही होती है, आप उनसे गो थ्रू हो रहे होते हो। तो दैट्स द थिंग यार, मतलब वही है, विडम्बनाएं हैं जीवन की, तो इन सबको टैकल करते हुए आगे बढ़ना है। तो यही सीन है, और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी तुम्हारी जर्नी में, तो करते रहो, बनाते रहो और सीखते रहो, दैट्स द थिंग। तो बस मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में।